एग्री स्टैक योजना के तहत ई खसरा पड़ताल (EKP) भारत सरकार की एक परिवर्तनकारी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल बनाना है। भारत सरकार ने खरीफ 2023 में 10 राज्यों में एक पायलट चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा कार्य करके दिखाया है। आगे एग्री स्टैक योजना के प्रबंधन के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को ये पूरी प्रौद्योगिकी सौंपने की तैयारी कर रही है। ई खसरा पड़ताल के संचालन से विभिन्न हितधारकों को बहुत से लाभ प्राप्त हो सकेंगी। सरकार को लाभ फसलवार आच्छादन की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का सटीक अनुमान प्राप्त हो सकेगा। कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर पर लक्षित क्षेत्र हेतु योजनाओं का नियोजन संभव हो सकेगा। बैंक द्वारा फसली ऋण का सत्यापन किया जाना, फसल बीमा प्रस्ताव का सत्यापन किया जाना, मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रॉप कटाई एक्सपेरिमेंट (CCA) का प्रभावी पेज आपदा के दौरान फसल नुकसान होने पर राहत अनुदान का समयबद्ध सर्वेक्षण तथा राहत वितरण, कृषकों को लाभ, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बार बार सत्यापन के प्राप्त करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन का खरीद में संरक्षण, फसल नुकसान की स्थिति में कृषक को वास्तविक क्षति का मुआवजा प्राप्ति में संरक्षण, किसानों को लक्षित फसल सलाह प्रदान किया जाना, अन्य हितधारकों को लाभ, कृषि पर आधारित उद्योग हेतु कृषि उत्पादों के बारे में समय से सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। किसानों को संस्थागत विपणन से जोड़ने का अवसर, कृषि इनपुट सप्लायर के साथ कृषकों को जोड़ने का अवसर, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर नवोन्मेषी कार्यक्रमों का संचालन। खरीफ 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल गाटा संख्या 7.87 करोड़ के 20% गाटा को समय लिमिटेड करते हुए पायलट योजना के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से तथा 54 जनपदों के 10 ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य संचालित किया गया। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदेश के 21 जनपदों भदोही, संत कबीर नगर, औरैया, महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर करो और उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। इसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के हर प्लॉट का क्या आच्छादन है, एग्रीकल्चर प्लॉट का यह सटीक जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को सकेगी और भारत सरकार उससे कितना हमारा कौन से क्रॉप लगे इसकी जानकारी होगी, प्रोडक्शन उसमें कितना होना है उसकी जानकारी होगी। इसके साथ साथ जो प्लॉट पर पोजीशन किसका है, जो रेवेन्यू डिस्प्यूट है, नहीं आ रही, परेशान ना हो, से भी यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और इसका हम लोगों ने खरीफ में पायलट प्रोजेक्ट चलाए 21 जनपद पूरे तरीके से, और बाकी 54 जनपदों में 10-10 प्लाट लिए गए थे, 10-10 गाँव लिए गए थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोग इस कार्यक्रम को चलाने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति थी वो बहुत पिछले 7 वर्षों में काफ़ी आगे की ओर बढ़ी है और वो सही तक हमारे पास आ सकेंगे और हमारी जो GDP उत्तर प्रदेश की है उसको भी पुष्टअप करने में सही भी आकर हमको उसको ताकत दे सकें। ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा, जी क्या करोगे? आईडी सही कर दो यार इसकी, राशिद आईडी सही कर दो, प्राइम टीवी। इससे हम आगे आने वाले दिनों में किसान को सजेशन दे सकेंगे। फसली चक्र होता है, जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और मौसम को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हुए तापमान, जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थितियाँ हैं उसके भीतर किसान को कैसी फसल अपने खेत पर लगाई जानी पड़ सके, आगे आने वाले दिनों में उसकी वजह से एडवाइस भी दे सकें। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात को तय किया है कि सभी ग्राम पंचायतों के भीतर हम रेन गेज स्टेशन लगाएंगे और इसी तरीके से सभी ब्लॉकों के भीतर हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाएंगे। तो यह ऐसा आने वाले 2 साल के भीतर ये कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा। तो हम उनको जो क्लाइमेट पोजीशन होगी उसका भी हम उनको अनुमान करके दे सकेंगे, जिससे किसान को सिंचाई में, खेत की जुताई में, बाकी चीज़ों में मदद मिल सकेगी। तो यह जो डिजिटल इंडिया है उस प्लेटफार्म पर उत्तर प्रदेश भी डिजिटल उत्तर प्रदेश बने, जिससे कि पूरे देश प्रदेश की जनता का और किसान, विशेषकर किसान भाइयों का विधिवत समाधान किया जा सके, उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान फसली बीमा योजना के भीतर जो फसलों की बीमा होती है तो उसके भी एक्यूरेट पोजीशन आ सकेंगे। दैवीय आपदा के समय में जो नुकसान होते हैं उसकी भी सही जानकारी हो सकेगी और किसान भाइयों को सही तरीके से क्षतिपूर्ति का वितरण किया जा सकेगा, उनके कटाई का समाधान।